हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो बेटा, कल आपने ये सब किया था, रिएक्शन विद वाटर हमने कर लिया था एंड रिएक्शन विद एसिड भी हमने कर लिया था। आज हम करेंगे रिएक्शन विद बेसिज। ओके, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करें बेटा, क्योंकि देखो बिना लैब के साइंस पढ़ना और विशेष तौर पर जब हमें एक्सपेरिमेंट करने हो तो थोड़ा मुश्किल होता बेटा। तो चलो, जैसे ही स्कूल खुलते हैं हम आपको पक्का ये कराएंगे। ये वाला भी अपनी बुक में नोट करो, कॉपी में फ्रंट पेज पे लिख लो कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करवाने हैं। रिएक्शन विद बेसिस पेज नंबर लिख लिया करो और टॉपिक का नाम लिख लिया करो। इसका भी आपको करके दिखाएंगे। तो कैसे करना है ये, जब ये इसको टीचर ही करके दिखाएंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, केयर शुड बी टेकन। ध्यान रखना कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पिलेट है आर हैंडल्ड विद ए प्लास्टिक स्पैचुला, हमें प्लास्टिक स्पैचुला से ही लेनी है, उनको हाथ नहीं लगाना। और ना ही मेटल वगैरह की स्पून से लेनी है, प्लास्टिक से लेनी है। प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन, और इसके लिए एक ताज़ा सॉल्यूशन बनाना सोडियम हाइड्रोक्साइड का इन ए टेस्ट ट्यूब। कैसे बनाना, बाय डिजोल्विंग 3-4 पिलेट, 3-4 पिलेट्स बिल्कुल ये लगभग ऐसी वाइट सी गोली जैसी संरचना है। कितना सा साइज बताऊं मैं आपको, लगभग जो छोटे वाली टैबलेट होती है ना 20 की, मीडियम साइज़ की, ये जो पैरासीटामोल वगैरह है, ये तो बड़ी है। इनसे छोटी साइज़ की पिलेट्स हैं, वाइट कलर की होती हैं। तो इनको हम पानी में डिजोल्व कर लेंगे। कितने पानी में, इन 5 ml ऑफ वाटर। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट, और इसमें एल्यूमिनियम फॉयल इकट्ठा करके बोल सा बना के डाल देंगे थोड़ा सा। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक, अब जल्दी हुई माचिस लेके आएंगे, मोमबत्ती भी लेके आ सकते हैं। नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखें। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, पॉप साउंड क्या बताती है, कल हमने बताया था पॉप साउंड क्या बताती है, हाइड्रोजन गैस से रिलीज होती है यहाँ पर। एज बिफोर, जैसा कि पहले, पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिज आर कॉम्प्लेक्स, जबकि जो नॉन मेटल की रिएक्शन है बेस के साथ वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये भी आपको करके दिखाएंगे। ये नेक्स्ट कॉलम में दिए गए हैं और ये रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, मान लो एक तरह से जस्ट ये चीज़ समझो आप, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है। अब ये वाला बच्चा भाई ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ये शक्तिशाली क्या करेगा, इसको इसकी जगह से हटा देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। ठीक है ना, मान लो अच्छी जगह है तो ये डिस्प्लेस कर दिया इसकी जगह से, इसको इसने हटा दिया इसको इसकी जगह से, तो ये डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसे ही रिएक्शन है। तो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, कि जो कॉपर सल्फेट में और आयरन में एक्टिविटी हुई थी उसको याद करो। दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th, जो आपने 7th क्लास में किया था। लेट्स ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड, उसी प्रकार की हम कुछ और रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर आपको देखते जाना, बिल्कुल ऐसे ही करवाई जाएंगी ये एक्टिविटी। तो देखो बेटा, हमें सबसे पहले क्या करना है, टेक 500 ml बीकर, 5 ऐसे बीकर ले लेने हैं जो 100 ml के हैं। एंड लेबल देम, और उनको लेबल क्या करना है, ABCDE। ठीक है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, इसमें तो ये 50 ml से कम दिखाया गया है, लगभग 50 ml ले लेंगे, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। इन ईच बीकर, डिजोल्व इन ईच बीकर ए
टीस्पूनफुल ऑफ सब्सटेंस एज इंडिकेटेड। प्रत्येक में जो सब्सटेंस बताएं वो डिजोल्व करना है। अभी बताए नहीं है, अभी यहाँ पर बताए जाएंगे नेक्स्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा आपको बताया गया है वैसा ही आपको कर लेना है। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो ये देखो, जो आपको यहाँ पर बताया जाए वही इसके अंदर डिजोल्व कर लेना है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए बीकर को आपने अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है, यानी कि हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन योर बुक। अब अपनी बुक में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। 1 मिनट बेटा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ए बीकर में क्या करना है, कॉपर सल्फेट, ये वाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये वाला भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ठीक है। ये ए में क्या है, कॉपर सल्फेट, बी में भी क्या है, कॉपर सल्फेट। ये वाइट वाला जो दिख रहा है ये जिंक सल्फेट है बेटा। यहाँ पे सी में और डी में क्या है, जिंक सल्फेट है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका, ये है आयरन सल्फेट, ओके। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, यहाँ पे ये कलर ठीक नहीं आ रहा, ग्रीन कलर का होता है बेटा फेरस सल्फेट। ऐसा किसी की बुक में ठीक ठाक हो तो देखना। 1 मिनट, ठीक है। एक बार दोबारा देखो आप और इस चीज़ को अच्छे से समझे। इन दो में आपने क्या डाला, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा या ब्लू विट्रोल बोलते हैं, ओके। इन दो में सीओरी में क्या डाला, जिंक सल्फेट। और डी में आपने क्या डाला, फेरस सल्फेट, यानी कि आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं आप इसको, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब पहले तो हमने ये डाल के रख दिया और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। अब इसके अंदर क्या डालना, इसमें तो जिंक के ग्रेन्यूल डाल देने हैं, ठीक है। पहले वाले में जिंक डालना, एक एक करके समझते। इसमें हमने जिंक डाल दिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स, वहाँ पे जिंक एक मेटल है वो डाल दिया, समझ रहे हो ना। तो जब हमने इसमें जिंक डाला, ये मैं गलत तो नहीं बोल रही ना आपको, हाँ गलत नहीं बोल रही, ठीक बोल रही हूँ, ठीक है। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ध्यान से सुनो, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ताकतवर है। तो जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना बेटा, रिएक्शन तो करके दिखाएंगे लैब में, आप नोट कर लो अपनी बुक में, लेकिन अब ध्यान से समझो। जो ये जिंक है ना वो ज़्यादा ताकतवर है। ये देखो जिंक ग्रेन्यूल डाले हुए हैं, जिंक डालने के बाद ये ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है, जिंक ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद लग जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपना, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट का ऐसा कलर होता है, इसलिए कलर फेड हो गया। समझाई बात बेटा, दोबारा समझो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल डाले। अब जिंक कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव है या शक्तिशाली कह सकते हैं, याद रखने के लिए, ज़्यादा रिएक्टिव। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होएगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, तो इसीलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आ गई समझ आपको। अब सेकंड में बी वाले में चलते हैं। बी वाले में कॉपर सल्फेट है और इसमें आयरन नेल डाल दिया या ब्लेड डाल दिया, आयरन नेल डाल दिए, ठीक है। अब ये देखो ये कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब है फेरस सल्फेट बन गया। ये देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट, इसका मतलब ये हुआ कि फेरस सल्फेट बना, तो इसका मतलब ये है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है।
कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? आयरन। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? जिंक और आयरन भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या डाला था? जिंक सल्फेट डाला था, और इसमें यहाँ पे डाली कॉपर टर्निंग्स, यानी कि कॉपर की तार वगैरह डाल दे। ठीक है ना, कलर ही चेंज नहीं हुआ, ऐसे का ऐसे एज इट इज, यानी कि रिएक्शन नहीं हुई। यानी कि रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर तो जिंक को हटा ही नहीं सकता, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। समझ रहे हो ना? अब इसमें देखो, इसमें क्या है? यहाँ पे आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट में क्या डाला? ये देखो आयरन सल्फेट है, कॉपर टर्निंग्स डाल दी, ये कलर भी चेंज नहीं हुआ भाई। ठीक है ना, आयरन सल्फेट में कॉपर टर्निंग्स डाल दी, ये कलर भी चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसका मतलब है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय कि कॉपर से, इसलिए कलर चेंज नहीं हुआ। अब इस वाले में देखो, इसमें क्या था? जिंक सल्फेट था, और इसमें आयरन नेल डाल दी, यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन नेल्स डालने से रिएक्शन ही नहीं हो रही। तो समझ गए ना बेटा? तो इस तरीके से आप इनको ध्यान से समझे, बार बार पढ़े इन चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आए तो आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं इनको दोबारा समझा दूंगी और लैब में तो करवाऊंगी। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट लेते हैं। अब एक्चुअल में नेक्स्ट क्या है? इन्हीं का डिटेल है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, इन्हीं का डिटेल है। तो थोड़ा सा यहाँ तक कर लेते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा, यहाँ तक ही करेंगे, वैसे कंप्लीट नहीं होएगा बेटा। तो ऐसा करते हैं, इसको कल ही करवाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझाने की हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो एक बार फिर पूछ लेना, मैसेज डाल देना, मैं दोबारा से फिर समझा दूँगी। तो ये वाली चीज़ें फिर दोबारा से, और यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है ना बेटा? तो एक दो टॉपिक में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, एक ये वाला बचता है, एक ये वाला, तो इसको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।